वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक फैशन ब्यूटिक। मैं आज आपके सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि यह नोटिस 25 जून 2022 को निर्गत की गई थी। सेवा में समस्त प्रधानाचार्य प्रबंधक संबंध प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय देखिए आप, शैक्षिक सत्र 2022-2023 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषयक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी शैक्षिक सत्र 2022-2023 के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा, उसके लिए जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं के तहत के अलावा कुछ और विषय भी पढ़ने होंगे। पहली बात तो मैं आपको बीए के अभ्यर्थियों को चर्चा करना चाहता हूं। आप देखते जाइए, ये स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2022 का ये प्रॉस्पेक्टस है हमारे सामने। ये ऑफिस जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज नैनी प्रयागराज में है। आइए हम धीरे धीरे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा सिर्फ मैं उसी पर चर्चा करूँगा। आप देखेंगे एडमिशन जो है 25 जून 2022 से शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 तक है। आपसे अनुरोध है, इन तारीखों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 20 जुलाई 2022 के बाद संभवतः एडमिशन की तिथियां आगे ना बढ़ें। कारण क्या है कि इस बार सभी पाठ्यक्रम सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं और नवंबर में दिसंबर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अतः विश्वविद्यालय और कॉलेज के पास भी समय नहीं है। अतः समय से पहुंचकर आप लोग अपना बीए, बीकॉम, बीएससी या अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। आइए हम लोग चलते हैं आगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले आप पढ़ते थे 3 विषय तो आपको अपने मनपसंद के लेने ही हैं। और ये भी एक ज़रूरी बात, इस बार बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रख दी गई हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होना जरूरी है। अगर जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 40% से कम है इंटर में, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। वहीं पर एससी एसटी के लिए 35% कर दिया गया इंटरमीडिएट में। आगे आप देखिए, जब भी एडमिशन लेने जाएं तो हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का पासिंग, इंटर की मार्कशीट, इंटर का पासिंग, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, 2 कलर फ़ोटो, प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क। आपने अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिए कि बीए में कितनी फ़ीस लग रही है, बीएससी में कितनी फ़ीस लग रही है, बीकॉम में कितनी फ़ीस लग रही है। ये कॉलेज पर निर्भर करता है। और अधिभार प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ये अधिभार प्रमाण पत्र होता है जैसे किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, एनएसएस का सर्टिफिकेट हो या स्पोर्ट्स कोटा हो, खिलाड़ी हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, वो अधिभार प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो आप देख ही रहे हैं। और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। ठीक है ना। ये आरक्षण का प्रतिशत दे रखा है। एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को जैसे आप जानते ही हैं 10%। आइए हम लोग चलते हैं। और भी आरक्षण हैं जिससे हमसे कोई मतलब नहीं है। सामान्यतः प्राइवेट कॉलेज में सबको एडमिशन मिल ही जाता है। आपको मैं विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जो बीए विषय में है हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी भाषा, तीसरा गृह विज्ञान, चौथा संस्कृत, 5वां उर्दू, 6वां संगीत तबला, 7वां प्राचीन इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व, 8वां राजनीतिक विज्ञान, 9
संगीत वोकल, 10वां दर्शन शास्त्र, 11 रक्षा एवं 12वां समाज कार्य, 13 अर्थशास्त्र, 14 समाजशास्त्र, 15 शारीरिक शिक्षा, 16 मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, 17 शिक्षा शास्त्र, 18 संगीत सितार, 19 संगीत साहित्य, 20 भूगोल, 21 ड्राइंग एंड पेंटिंग, 22 अंग्रेजी भाषा, 23 मनोविज्ञान, 24 गणित। हर कॉलेज में अलग अलग विषय मिलता है। आप एक चीज़ देख लीजिए, कला संकाय में एक साथ आप 2 से अधिक भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। कला संकाय में आप 2 से ज़्यादा प्रैक्टिकल विषय नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे होशियारी करना चाहते हैं कि तीनों की तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे होम साइंस ले लेंगे और ड्राइंग एंड पेंटिंग ले लेंगे और भूगोल ले लेंगे, लेकिन तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा उनको। और आप देख लीजिए, जो मुख्य बात ये है कि ये देख रहे हैं, आपको इसमें एक माइनर सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है। आपने जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट ले लिए, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र पढ़ा, तो उसके अलावा भी उसको एक और विषय का एक पेपर देना होगा। ये एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए आप। इसको हम लोग सब्जेक्ट इलेक्टिव बोलते हैं और ऐसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होगा, जिसको पास करना अनिवार्य है। आगे देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, और एक और जो है को करिकुलर कोर्सेज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में सबको अनिवार्य रूप से भोजन, पोषण एवं स्वच्छता पढ़ाना होगा। प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना होगा। द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होगा। द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा और योग पढ़ना होगा। तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड ओएमआर शीट है, कंप्यूटर पर पेपर नहीं देनी है, गोला गोला भरना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो और भी ज़रूरी है, मतलब सोच लीजिए कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक अनिवार्य सह पाठ्यक्रम विषय जुड़ चुका है, यानी प्रथम वर्ष और क्या सेमेस्टर वैसे परीक्षा होगी, यह देख लीजिए। आगे बता चाहता हूँ, उसके बाद कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स भी शुरू हुए हैं, जिनको आपको पढ़ना होगा। आप देखिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट है ये।